अमेज़न रिवर की गहराइयों में एक ऐसा जीव है जिसका एक शॉकिंग सीक्रेट है, एक टेढ़ी और घिनौनी मछली। ये मछली एक ऐसा अद्भुत एबिलिटी रखती है जिसने कई सदियों से साइंटिस्ट और कई इंटरेस्टिंग लोगों को फैसिनेट किया है। द पावर to generate electricity. I mean, we are talking about the fish that got more power than your electric car. Of course, you have heard of electric eel, right? और इतनी इलेक्ट्रिसिटी एक इंसान को गर्म तवे पर कंगारू की तरह कूदने के लिए काफ़ी है। बट ये इलेक्ट्रिक ईल ऐसा क्यों करती है और कैसे करती है? I mean, what makes this electric eel so electrifying? Hello guys, you know who I am. I am your favorite science nerd Jigar and welcome to the Science Gyani Show. और अगर आप इलेक्ट्रिक ईल्स की इस अमेजिंग एबिलिटी से शॉक होने के लिए तैयार हैं, then join me in a journey into the depth of the ocean where we will explore the science behind this shocking phenomenon. इलेक्ट्रिक ईल की सबसे शॉकिंग चीज ये है कि वो ईल है ही नहीं, लेकिन ये एक नाइट फिश है जो जिम्नोटिफॉर्म्स ग्रुप का मेंबर है और ये कार्प और कैटफिश जैसे फैमिली से बिलोंग करती है। बट डोंट थिंक फॉर अ सेकेंड दैट दिस ईल इज अ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल क्रीचर, बल्कि ये ईल एक 8 फीट लंबी और 23 किलो तक की वजन की हो सकती है। एंड इट्स लाइक अ रियल लाइफ सी मॉन्स्टर लिविंग इन योर लोकल रिवर। एंड स्पीकिंग ऑफ रिवर, ये इलेक्ट्रिक ईल ज़्यादातर आपको रिवर में ही देखने को मिलेगी, ना कि अपने ईल काउंटर पार्ट की तरह जो ज़्यादातर डीप वाटर सी में घूमना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इलेक्ट्रिक ईल इज़ एक्चुअली नॉट अ ईल, तो उसकी वजह से ये साउथ अमेरिका के फ्रेश वाटर में ही देखी जाती है। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इलेक्ट्रिक ईल इज दैट दिस इलेक्ट्रिक ईल्स आर एयर ब्रीदर्स। दैट मीन्स इन मछलियों को हर 10 मिनट में सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसानों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो मेन सवाल ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिक ईल को इतना इलेक्ट्रीफाइंग बनाती है। ऑफ कोर्स इज द शॉकिंग एबिलिटीज। इन इलेक्ट्रिक ईल में 600 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने की एबिलिटीज है। इन इलेक्ट्रिक ईल्स के शरीर में 6000 डिस्क के आकार की मसल सेल्स होती है जिसको इलेक्ट्रोसाइट्स कहा जाता है, और ये सभी डिस्क एक साथ काम कर एक मैसिव शॉक को पैदा कर सकती है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक ईल में 3 स्पेशल ऑर्गन है वोल्टेज को डिलीवर करने के लिए, जिसमें से मेन ऑर्गन है इलेक्ट्रिक ऑर्गन और दूसरा है हंटर्स ऑर्गन। एंड विद दिस ऑर्गन दे ऑल्सो शॉक्ड सम ह्यूमंस बट दे डू नॉट शॉक देमसेल्व्स। वेट व्हाट? इलेक्ट्रिक ईल खुद को झटका नहीं दे सकती? नो मैन। पर क्यों? वेल, ये चीज़ तो साइंटिस्ट के लिए भी एक मिस्ट्री है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इतना लंबा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक ईल खुद उसे महसूस कर सके। और कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये इलेक्ट्रिक ईल खुद को झटका देने से बचने के लिए अपने शरीर को कई तरह से मूव कर सकती है, जैसे कि अपने शरीर को ऐसे सख्त कर लेना जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिक चार्ज उसके हार्ट के पास से गुजरने से रोका जा सके। और यह भी हो सकता है कि इतने टाइम के बाद उसने अपनी इलेक्ट्रिसिटी के प्रति कोई इम्यूनिटी डेवलप कर लिया। आई मीन वॉट एवर इट इज, दिस फिश आर ट्रूली शॉकिंग टू मी, और इनका शॉक काफ़ी बुरा लगता है। इलेक्ट्रिक ईल एक फ्रेश वाटर वर्ल्ड के सुपर हीरो की तरह है। इस इलेक्ट्रिक ईल का बिजली का झटका इतना ताकतवर है कि एक काइमन को भी नीचे गिरा दे। काइमन जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और खतरनाक रेप्टाइल है, और ये एक ऐसा खतरनाक जानवर है जो मगरमच्छ को भी कच्चा चबा जाता है। हालांकि ये झटका सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही होता है, इसलिए शायद ही कोई जानवर इससे मर सकता है। ये इलेक्ट्रिक ईल सबसे पहले अपने शिकार को झटका दे देती है, जिसकी वजह से दे पैरालाइज हो जाते हैं। उसके बाद दे बिकम टू वीक टू फाइट बैक, और ये शिकार को झटका देने के बाद वो उसको पूरा निगल जाती है। इन इलेक्ट्रिक ईल्स के मेनू में ज़्यादातर स्मॉल फिशेस, रेप्टाइल्स, स्मॉल मैमल्स और बर्ड्स जैसे प्राणी देखे जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक ईल का झटका काफ़ी डेंजरस है, लेकिन ये एक हाई वोल्टेज लाइव वायर के झटके जितना डेंजरस नहीं है। और शायद इन्हीं बिजली के झटके की वजह से ही इलेक्ट्रिक ईल अपने एनिमल किंगडम में काफ़ी फेमस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रिक ईल ना सिर्फ अपने शिकार को झटका देने के लिए यूज़ करती है, बल्कि अपने सोलमेट से कम्युनिकेट करने के लिए या फिर उन्हें ढूंढने के लिए भी लो लेवल इलेक्ट्रिक पल्सेस का यूज़ करती है। और मेरी थियरी ये कहती है मे बी दे आर ट्राइंग टू टेल सम जोक्स टू देयर सोलमेट विद देयर पल्सेस। ठीक उसी तरह जैसे हम किसी ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं एंड वी जोक अराउंड, राइट? सो ओवर टाइम हम कंफर्म कर सके कि वो हमारी सोलमेट बनेगी या नहीं। आई मीन एटलीस्ट इट्स ट्रू फॉर अस, बट वी कैन कंफर्म इफ इलेक्ट्रिक ईल्स आर फनी और नॉट, क्योंकि ये लो लेवल इलेक्ट्रिक पल्सेस उनके इलेक्ट्रिक ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं, जिनको कई क्यूरियस साइंटिस्ट अभी भी स्टडी करते आ रहे हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक ईल्स अंधेरे में और पानी में नेविगेट करने के लिए भी इलेक्ट्रिक एबिलिटीज का यूज़ कर लेती है, जैसे गोली अपनी नाक का यूज़ करके खाने की स्मेल से
खाने की जगह को नेविगेट कर ही लेता है। और अगर आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिक ईल्स ने ह्यूमन पर अटैक किया है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, हम उनकी पसंद के हिसाब से काफ़ी बड़े और काफ़ी बोनी टाइप के। हालांकि कुछ रिकॉर्ड ऐसे दिखाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल्स ने ह्यूमन्स को झटका दिया हो और उसमें से दुर्भाग्य से कई सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है। बट डोंट वरी, ये हमले इतने रेयर हैं जितने कि एक अंधेरे में सुई का मिलना। और ज़्यादातर टाइम इलेक्ट्रिक ईल तभी इंसान पर हमला करती है जब वो हमसे डर जाती है। एंड लेट्स फेस इट, हु वुडंट बी स्केयर ऑफ अस विद दिस बिग ब्रेन एंड बिग फैंसी गैजेट्स। ये इलेक्ट्रिक ईल का झटका आपको कभी कभार पैनिक और कंफ्यूज कर सकता है और कभी कभार डूबने का कारण भी बन सकता है। और अगर गहरे पानी में उसके साथ आपका बार बार मुकाबला हो गया, देन you have to be careful my friend, because it can be deadly for people with heart condition। और अगर आप साउथ अमेरिका के अमेज़न रिवर या फिर ओरिनोको रिवर बेसिन में कदम रखने जा रहे, then there is a definite chance that you will run into this electric eels। And let me tell you that these electric eels are also the master of hiding in the shadows। तो शायद आप उसे ना देख पाए, लेकिन वो आपको ज़रूर देखेगी। और ये 8 फीट लंबी इलेक्ट्रिक ईल से बचने के लिए आप अपने हाथ और पैरों को अपने तक ही रखना पसंद करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू द अमेज़न रिवर, जिसकी संभावना काफ़ी कम है क्योंकि ज़्यादातर डिस्कवरी चैनल वाले ही वहाँ पर जाते हैं। और कभी किसी दिन आप वहाँ पे चले भी गए तो इन इलेक्ट्रिक ईल से दूरी बनाए रखना ना भूलें, unless you want to get a quick shocking surprise। I hope you learned some shocking information about this creature। If you enjoyed this shocking video of electric eels, then please like this video, comment down below and subscribe to our Science Gyani Show channel for the more interesting content। Watch my other videos if you like, and I will see you in the next one। Take care।